नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। मैं हूं सिवलू सनम, मेरे साथ हैं शिवनाथ सर। और आज हम लोग एक अनोखी विचित्र न्यूज़ पे बात करेंगे। जैसे भागलपुर में एक पुल बन रहा था बहुत भव्य तरीके से, और उस पुल का निर्माण हो चुका था और पुल 2 बार गिर चुका है। इसी पुल के बारे में हम चर्चा करेंगे सर से। सर बताइए, बिहार में एक ऐसे 2 लाल हैं लालू के, जो एक तेजस्वी, एक और वो हैं तेज क्या, प्रताप। तेज प्रताप। तो इन दोनों लालों को कुछ पता नहीं है कि कब पुल गिरता है। जो पुल गिरा और पुल की ऐसी वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया जान चुका, उस वीडियो को देख चुका कि मैं। और बिहार के 2 लाल नहीं जाने कि पुल गिरा भी तो क्या गिरा। उनके छोटे लड़के कहते हैं कि क्या पुल गिर भी गया क्या, और गिरा तो क्या बीजेपी के लोगों ने गिरवाया है। तो क्यों ऐसा कॉमेडियन वो है कि ऐसे जानबूझकर बोलते हैं? इसमें क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो जो नेताओं की लैंग्वेज होती है। ठीक, वो ना कहीं कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टियों को ध्यान में रख के बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर मुख्यमंत्री, मैंने तो उस बयान को नहीं सुना है, लेकिन अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो बहुत गैर जिम्मेदारी बयान है कि पुल आप उप मुख्यमंत्री हैं, अगर पुल गिर जाता है तो आपको मालूम नहीं है तो आप किस लिए उप मुख्यमंत्री हैं? कि ऐसा हमको लगता है कि जैसे पिताजी भी कभी उठपटांग भाषण देना, अरे उनकी जैसे एक से एक कॉमेडियन कलाकारों ने उनके आवाज़ों को बनाया है। तो क्या ऐसे वो दोनों भी लाल नहीं ना है कि ऐसे कुछ कॉमेडियन अपने बना के कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ अलग हो जाऊं? ये माइंड गेम होता है। जैसे लालू जी थे, बोलते थे तो भाई कुछ करे ना करे, लेकिन बोलते थे तो लोग क्या सुन के हंस के उनको एग्जाम्पल देते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आइए वो टहलते भी हुए ऐसे बात ही। करते हैं। सर ऐसी एक बात हुई कि जो अभी मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के पत्रकार हैं, जो अपने आप को बोलते हैं, और उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था। जैसे बागेश्वर वाले बाबा भविष्यवाणी करते हैं, तो उन्होंने भी एक भविष्यवाणी करके आज जेल में है। उन्होंने बोला इस पुल की कोई बात नहीं है, इस पुल आज नहीं तो कल गिरेगा ही गिरेगा। और आज बातें सही हो गई, आज फिर ट्रेंडिंग में चले गए। तो इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मनीष कश्यप चूंकि एक इंजीनियर थे, इंजीनियर है भी, कि तो इसलिए पुल जो बन रहा था उसको देख रहे थे क्वालिटी, उसकी आखिर क्वालिटी क्या है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन वो देख रहे थे कितना क्या उसमें चीजें पड़ रही हैं। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, उसे कल्पना किया था कि पुल गिरेगा तो गिरेगा, क्योंकि एक इंजीनियर है, उसके बारे में बेहतर समझते हैं। देखिए, सर ने इनके बारे में एकदम खोला कर दिया कि जो इंजीनियर हैं भी और थे भी और रहेंगे भी। और वो इंजीनियर एक विशेष तरीके से जानता है कि इस पुल में कितना मटेरियल चाहिए, इस रोड में कितना मटेरियल चाहिए, इस घर में कितना मटेरियल चाहिए, ताकि वो लाइफ टाइम तक चल सके। इस वजह से उन्होंने भविष्यवाणी किया और उनका भविष्यवाणी सही भी हो गया। वो माल उसमें कमी कुछ ना कुछ डाला जा रहा होगा, जिससे उन्होंने कहा। और सर आप इस पे सोचते हैं पुल चालू नहीं हुआ था, अगर चालू हो जाता तो तब वो गिरता तो कितनी जान मान की खतरा होती, इस पे कौन जिम्मेदार होता? तो इस पे सीधे सरकार जिम्मेदार होती है। और देखिए, ऐसे तमाम पुल गिरते हैं, भारत में बहुत प्रकार के पुल गिरते हैं। आप गुजरात में भी गिर गया था तो हिलने डुलने वाला पुल कह रहे थे। और फिर लेकिन ये कब तक भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा पूरा का पूरा घोटाला कर लेते हैं लोग। जैसे देहात में सका तो सब गप कर देना, तो ऐसे पुल गिरेंगे, ऐसे गप करेंगे लोग तो पुल गिर जाएंगे। तो अगर मान लीजिए उस पे 1717 करोड़ की जो नुकसान हुई है, इसका भरपाई कौन करेगा? क्या हम करेंगे, आप करेंगे। हम लोग माइक लेकर घूम रहे हैं, हम ही लोग खुद करेंगे। तो ऐसे क्यों होता है? जैसे 1717 करोड़ जिस पुल बनाने में खर्च हुए थे और वो नुकसान में चले गए, वो गंगा में समाहित हो गए, वो 1717 करोड़। तो इस पे आखिर भारत सरकार क्या कहेगी? वो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके कैसे मतलब? देखिए, एक जैसे राजनीति में होता है एक दिखावे का और एक करने का। जैसे हम लोग हैं इस समय, हम लोग इस समय अब डिबेट कर रहे हैं, अब फिर से हम लोग जाके उधर क्या करें, हम लोग चोरी करने लगे। तो बात वही है कि ये लोग क्या करते हैं, जो जितना पैसा लगता है उतना तो पूरा तो नहीं लगता ना, कागजों में सिर्फ लगता है कि इतना पैसा लग गया। ठीक, और पूरा पैसा लगता नहीं है, और पैसा खुद घोटाला कर लेते हैं लोग, इसलिए गिरेगा ही गिरेगा। जब पुल गिरा तो क्या उन्हें जो इंजीनियर बनवा रहा था वो फिर अपने पैसे में बनवाएगा? वो कैसा उसका, वो तो गिर गया। अब रात को उससे फिर कहा जाएगा सरकार ने इतना लगाया था, फिर सरकार उसी में क्या करेगी कि बनवाएगी। अब किसी से वसूला नहीं जाता है। अच्छा। अब वसूला भी जाएगा तो कितने वसूला जाएगा? आप देखते हैं कि बहुत जुर्माना लगता है। किसी ने 10 करोड़ का जुर्म घोटाला कर लिया और 5,000 जुर्म लग जाएगा। मतलब जुल्माने लगेंगे, लेकिन वो उसने इंजीनियर नहीं बनवाएगा जो बनवा रहा नहीं, था। अब वो कब लगेगा? जब सरकार मानेगी कि हाँ हमारा दोष है। सरकार तो गिर गया, फिर से बनवाइए, दोष मानवे नहीं करेगी। हम लोग अपने खिलाफ जांच बैठा ले तो क्या दोष अपने आप को जब साबित बिहार करेंगे? में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे ऐसे जब तेजस्वी लोग रहेंगे, ऐसे तेज तर्रार नेताएं रहेंगे, तो क्या पुल तो गिरेगा ही। लेकिन क्यों ऐसा होता है? लालू जी के परिवार में कभी कुछ घोटाला, कभी कुछ घोटाले होती रहती हैं, लेकिन उनके लड़के लोग हैं बार बार आरोप लगाते हैं कि विपक्षी सरकार कभी आज पुल घोटाला कर दी। उनके बयान भी आया था, उन्होंने बोल रहे हैं कि
जैसे अन्य चीज का घोटाला करती है, हम लोग पुल बनवाते हैं और बीजेपी पुल गिरवाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी पुल गिरवा रही है, ये नहीं समझ रहे हैं। मैंने जिसको ठेका दिया वो कामचोर निकला, चट्टा निकला। हमारा इतना सरकार का भी पैसा और लोगों का पैसा पानी में डुबा दिया, एक प्रकार से कहेंगे पानी में ही डुबाना। उस पैसे को पूरा पानी गंगा माँ में समाहित हो गया, तो क्या कहेंगे उसे? नहीं तो ये तो कह रहे हैं गंगा जी में चला गया, चढ़ा उनको चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दिए। प्रसाद लेकिन चढ़ा दिया। एक चीज जानते हैं क्या, जो भी नेता लोग होते हैं, अब यही अभी अभी देखिए नीतीश कुमार को क्या कहा जा रहा था, वो बीजेपी के साथ थे, उन्हें सुशासन बाबू कहा जा रहा था। अब क्या ठीक। कहा जाएगा उनको? अब क्या है, अब कुशासन बाबू कह सकते हैं। हाँ। वैसे नीतीश जी हमारी बात को बुरा ना माने, लेकिन इस अब बीजेपी की मैं कहूंगा भाई, वो कैसे कुछ समय पहले वो सही थे, आज उन्हीं पे लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं के साथ गठबंधन में थे लोग। अभी तो कहने का राजनीतिक का जो कैरेक्टर है वो कुछ समय में बदल जाता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जिनको बहुत खराब समझ रहे राजनीति में, वो किस पार्टी के साथ जाके मिल जाएंगे और कितने अच्छे हो जाएंगे, कोई नहीं ये तो जानता है। व्यूअर सब लोग देख रहे हैं और सब जानते हैं। जो हमारे देश की जनता है वो सबको धीरे धीरे सबको जानती है, कहती है थोड़ा समय जब चुनाव आता है तो अपने वोट के माध्यम से कहती वो पुल बना होता तो कितनी जनता को फायदा हुए होते, और ये जनता ही जान सकती है और आप लोग भी जान सकते हैं। लेकिन आज तो पुल ही नहीं रही, और पुल पे बात करना ही भी बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने इसलिए बताया कि पुल को देखिए किस इंजीनियर ने किस ढांचे से बनाया था और क्या क्या मटेरियल डाला गया था कि आज गंगा में समाहित हो जाता है। क्योंकि कई तरह से पुलें गंगा में बनती हैं, वो भी तो नहीं गिरती हैं, उस पे लहर ज्यादा होंगी, कुछ ऐसे होंगी, तो उसके मटेरियल भी कुछ अलग तरीके से डाला जाता होगा जिससे न गिरे। नहीं, उसमें ज्यादा डाला था। अब मैं कुछ कहूंगा तो व्यूअर कुछ लोग देखने के मुझे ट्रेंड कर पाकिस्तान का ही बता सकते हैं मुझे लोग, जो अंग्रेज वाले बनाए हैं बहुत से पुल ऐसे। जब भारत गुलाम था तो बहुत से पुल पड़े हुए हैं आज, क्या हम लोग कैसे बना रहे हैं कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख, बन के भी चालू नहीं हो रहा है, गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, दह जा रहा है, रह जा रहा है। 4 खंभे दह गए और पुल गिर गया। ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है कि 2 खंभे गिरे, 4 खंभे गिरे और बताइए। पूरे पुल गिर जाती हैं। और ऐसे तो देख सकते हैं आगरा का हावड़ा पुल है, वो लकड़ी का भी कुछ उसमें मटेरियल है। ऐसे ऐसे अंग्रेज, सच आपने बताया, कैसे कुछ लोग कैसे कह सकते हैं, सवाल उठाना असल बात है, लेकिन लोग जाके देख सकते हैं। वो उसमें कुछ लकड़ियों की कार्य की गई है और अंग्रेजों की बनाई हुई है, आज भी चल रही है। तो वही तो चीज, हम लोग अंग्रेज वाले थे तो बाहर के लोग लूटते थे, तो हम लोग उनको भगाए और बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ा, कई लोग को कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन आज जो है जब घर के लोग ही खा रहे हैं, जो पता भी नहीं चल रहा है। अधिक जितनी भी स्टेट में सरकारें हैं, सब लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं, लेकिन आखिर जब पुल बनाते हैं तो गिरता क्यों है? अगर अच्छी तरीके से बनाया तो ये सवाल होता ही है। लेकिन इस पे तो मनीष कश्यप को रहना चाहिए था, इसके वजह से मनीष कश्यप भी ठीक ठाक थे। मान लीजिए इंजीनियर एक पत्रकार थे, तो कम से कम रोड खराब बन रहा है तो उस पर आवाज उठा सकते थे, देखिए आपने यहाँ मटेरियल खराब डाला है। पुल बन रहा है, उसमें सवाल उठा सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये काम किया है। तो निस्वार्थ भाव से वो थोड़ा सा काम करते थे, ये तो फिर लोगों के लिए तो अच्छी बात थी। वो अच्छा ये हो सकता था, मैं भी कई ऐसे भाषा बोलते हैं जो मुझसे सहमत नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज करते हैं कि क्या है, जो जिससे पब्लिक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको देख के माइक उठाना चालू कर दिए और क्या कि जो भी प्रशासन है जो भी उनसे सवाल करना। लेकिन कुछ लोग गाय देख देख के उनको बुरा भी चीजें, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन एक इंसान है, कुछ गलतियां होती है, लेकिन क्या वो किसी का हेल्प भी करते हैं? तो कैसे गलती हो सकती है? इस समय तो अच्छा बात है। मान लीजिए जब इंजीनियर एक जाएगा, जब रोड और पुल की बात करेगा तो सही करेगा। मान लेते हैं उनके लिए दूसरा जगह भाषाओं का थोड़ा सा परहेज था, अच्छा नहीं भाषा का कहीं कहीं बातें करते थे, लेकिन फिर भी बिहार के लोग पूरे पसंद करते थे उन्हें। पसंद तो बिल्कुल सब लोग करते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये चीज है, अगर भाषा गलत यूज भी करते हो, लेकिन अगर सही काम कर रहा है, लोग खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक, तो दिक्कत ही नहीं है। अगर वो बंदा कुछ गलत वर्ड का यूज भी करते तो क्या दिक्कत है? अगर सही काम के लिए और गलत वर्ड भी यूज कर रहा है तो बहुत अच्छा चीज है, भाई करना चाहिए ऐसे समाज में। अगर आप बुराइयां बंद कर दीजिए, वो क्या करे, गलत वर्ड का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो जाते जाते आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जब ऐसे कभी घोटाला, कभी कुछ भी बिहार में होती रह रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार को लोग बदनाम कर दिए हैं, जो नेता लोग। बिहार से इतनी अच्छी सी क्वालिटी थी कि IAS PCS देखिए, कितने हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं से आते हैं। एक खान सर भी देखते हैं आप लोग, कितना ट्रेड चलते हैं। कभी जितना बिहार को बदनाम किया जा रहा है, मैं जितना बिहार को जानता हूँ, जितना बदनाम किया उतना है नहीं। नेता बताइए, जो नेता अगुआ है, अगर हम किसी खेत में अगर कोई फसल बोते हैं और जो उसको हम रखवार कर रख दें और वही चोरी करना चालू कर दे, फसल को कौन बचाएगा? ठीक है। अब बाकी आप लोग जाते जाते आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे। इसमें आप लोग विचार करिए और अच्छा नेता चुनिए और अच्छे से विकास कराइए, तभी बिहार का नाम पूरे
देश में नाम होगा। ऐसे तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं और ऐसे लोग हैं जिसे इतिहास में लोग सराहनीय बात करते हैं, उस पर याद करते हैं, लेकिन कुछ बुरे हो रहे हैं, उसे सुधार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।